लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रकरण चलते हैं। मुख्यमंत्री को 5 महीने जेल होती है और उसके जेल के बाद जो ज़मानत मिलती है, उसमें ये बताया जाता है कि ईडी ने जो केस किया उसमें तो दम ही था नहीं। चलो ये तो केस चलता रहेगा, लेकिन झारखंड में भाजपा के लिए मुश्किलें और बढ़ रही हैं। यहाँ जेएमएम के हेमंत सोरेन जेल से बाहर आके फिर मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर हुंकार भरते हैं। आदिवासियों का बहुत बड़ा एक तबका उनसे अलग हो गया है। भाजपा में अंदरूनी लड़ाई तो है, लेकिन एक मोहरा जो बड़ा नाम था झारखंड में, द कंबाइंड बिहार में बड़ा नाम था और फिर वो जब झारखंड में बीजेपी की सरकार आई तो मंत्री बने, उनकी मुख्यमंत्री से नहीं चली। जब मुख्यमंत्री से नहीं पटी तो ये विद्रोह इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने ही विधानसभा में ताल ठोकी और किसी पार्टी के भरोसे नहीं, तो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के भरोसे। और आश्चर्य की बात, मुख्यमंत्री हारे और सरायू राय जीते। तब से सरायू राय एक बड़ा नाम हो गया। सरायू राय ने वहां पर एक अपना भारतीय राजनीतिक मोर्चा यानी भाजमो, भाजपा की जगह भाजमो स्थापित किया। और जब अब झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं, ये बात तो तय है कि झारखंड में क्या इस बार फिर हंग असेंबली रहेगी? क्या इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों में इतना दम नहीं कि वो अपने बलबूते पे सरकार बनाएं? और दोनों गठबंधन के बीच में क्या तीसरा एक मोर्चा बन सकता है? तीसरा मोर्चा क्यों बनना चाहिए और किस लिए? इसके लिए राय साहब लगातार भ्रमण पे हैं। वो यशवंत सिन्हा से मिले। यशवंत सिन्हा एक बड़े कद्दावर नेता है झारखंड से, केंद्र में मंत्री रहे हैं और ये भी भाजपा से ही है। उन्होंने भी, क्योंकि अब भाजपा से उनका नाता करीब-करीब टूट ही गया है, उन्होंने भी कहा कि इंडिया और एनडीए इन दोनों से अलग होके एक नया मोर्चा बनने की ज़रूरत है। एक तीसरी शक्ति झारखंड में उभरनी चाहिए, जो लोगों का वाक़ई भला करे। एक तो बीजेपी है, जो उद्योगपतियों के साथ है, एक नॉन बीजेपी है, जो सत्ता में आने पे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। ऐसा इन ये जो भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा है, इनके नेताओं का कहना है। और इसी के सिलसिले में जो डायरेक्ट हिट हो रही है भाजपा, या इस हिट का जो सब्जेक्ट है और इसलिए चुना है क्योंकि हाल ही में एक निजी कार्यक्रम में बिहार के पाकुड़ में जब राय साहब गए, सरायू राय, तो उन्होंने एक बात लोगों के बीच में बताई यानी मीडिया को बताई और वो ये बात ये थी कि उनकी लगातार मुलाकातें और बातचीत चल रही है जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार जी का गठबंधन है बिहार में, वो बिहार में एनडीए का हिस्सा है, केंद्र में भी सरकार को मदद कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में जनता दल यूनाइटेड अपनी जगह ढूंढ रहा है। वो भाजपा के साथ जाने को तैयार नहीं है। जब 2015 में अलग हुआ झारखंड, जब पहला चुनाव हुआ, तो जनता दल यूनाइटेड ने जोर-शोर से चुनाव लड़ा। ज़्यादा सीटें नहीं आई, लेकिन मत प्रतिशत 4-5% था। वो धीरे-धीरे सिकुड़ता हुआ नीचे चला गया, क्योंकि वहाँ कोई उनको अब बड़ा पार्टनर नहीं मिला और कोई नेतृत्व भी नहीं था। पूरा फ़ोकस उनका बिहार में था, इसलिए झारखंड फ्री फॉर ऑल हो गया था। ऐसे झारखंड में नीतीश कुमार फिर से पैर जमाना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिले, इसलिए 2-4 राज्यों में जाना ज़रूरी है। नीतीश कुमार, सरायू राय और यशवंत सिन्हा, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो यकीनन इसमें डेंट पड़ेगा ये कॉम्बिनेशन। किसमें डेंट पड़ेगा? तो भाजपा में डेंट पड़ेगा। भाजपा लगातार स्ट्रगल कर रही है कि झारखंड में वापसी हो। ऐसे में ये लोग जो भाजपा को छोड़ के चले गए, यदि वो इकट्ठा होके, मतलब मैं यशवंत सिन्हा और सरायू राय की बात कर रहा हूँ, उन दोनों ने मिलके यदि तय कर लिया और साथ में नीतीश बाबू का तड़का लगा, तो फिर खेल बड़ा होगा। एक और डर बीजेपी को सता रहा है। ये जो सरायू राय है, ये भले ही लालू के खिलाफ कोर्ट में केस में गए होंगे, लेकिन लालू के बहुत ही नज़दीकी दोस्त हैं। लालू और मुलायम, इन लोगों की राजनीति अलग रही। जिनने उनका प्रखर विरोध किया, उन्होंने उनसे दोस्ती बनाई और अपने साथ बिठा लिया। ऐसे ही कुछ बीजू जनता दल के नवीन पटनायक ने भी किया, लेकिन दोस्ती के नाम पे जब उन्होंने बीजेपी को साथ बिठाया, तो बीजेपी गला काट गई। यहाँ पे नीतीश बाबू ने बीजेपी का तो साथ लिया है, लेकिन कहीं न कहीं वो दूरी बनाए रखे हैं।
दूसरी तरफ वो डरती भी है और वो कॉशियस भी है बिहार में। दूसरी तरफ लालू के बहुत ही नज़दीकी सराय राय यदि नीतीश के साथ मिलते हैं, तो क्या लालू, नीतीश, सराय राय एक ऐसा ट्रायंगल बनता है। वो ट्रायंगल यदि उठ के झारखंड में जाता है और साथ में यशवंत सिन्हा भी मिलते हैं, तो एक बड़ा मोर्चा होगा, जो इंडिया इंडिया भी नहीं होगा, एनडीए भी नहीं होगा और एक बड़ा मोर्चा, ये पुराना बिहार का जो राजनीतिक दल है, दोनों क्षेत्रीय दल हैं, वो वहाँ आएँगे, दोनों को भी एक राज्य चाहिए राष्ट्रीय महत्व मतलब राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने के लिए, तो ये सबके लिए विन-विन पोज़ीशन है। लेकिन झारखंड के भी बहाने यदि लालू, नीतीश और सब एक हो गए, तो फिर बीजेपी के लिए तकलीफ होती है। क्योंकि जब-जब लालू, नीतीश नज़दीक आएँगे, जब-जब मोदी का विरोध करने वाले लोग नीतीश के साथ बैठेंगे, तब-तब दिल्ली की गद्दी हिलेगी क्योंकि एक बैसाखी जनता दल यूनाइटेड की भी है। जो 52 लोगों के कुनबे पे ये सरकार टिकी है, उसमें 2 बड़े दल जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू का टीडीपी। टीडीपी तो दक्षिण में है, वो तो अपना पैसा वसूल-वसूल करके जा रहा है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड को लेके रोज़ खबरें होती है और रोज़ काट शाह मात चल रहा है। ऐसे अ, विषम परिस्थिति में सराय राय का ये कहना कि झारखंड में हम सब एक हो रहे हैं, ये भाजपा के लिए झारखंड डर नहीं है। चलो वो एक छोटा राज्य है। वैसे ही कहानी है कि सवाल बुढ़िया के मरने का नहीं, डर इस बात का है कि मौत ने घर देख लिया। सवाल झारखंड जाने का नहीं, लेकिन लालू, नीतीश, सरयू राय और ये सारा एक कुनबा एक हो गया, तो फिर क्या दिल्ली की गद्दी के ऊपर अगला हमला होगा? बीजेपी बहुत कॉशियस है क्योंकि उन्हें पता है हर रोज संघर्ष है सत्ता बचाने का। अपने बलबूते पे सत्ता नहीं है, 240 है। इतना भी ज़्यादा नहीं